सर्दियों में अक्सर मनी प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं, ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और पौधा बहुत ही अस्वस्थ अनहेल्दी नज़र आता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मनी प्लांट की पत्तियों को पीला होने से कैसे बचा सकते हैं, मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज कैसे कर सकते हैं और सर्दियों में मनी प्लांट को किस तरीके से वाटरिंग करें ताकि हमारा पौधा कभी भी ओवर वाटर का शिकार ना हो। मनी प्लांट के पौधे को छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। सालों भर चलने वाला परमानेंट पौधा है और बहुत ही कॉमनली जाना जाने वाला पौधा है, यानी सभी के घरों में मिल जाएगा। वैसे तो मनी प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन कुछ वेराइटीज़ जैसे गोल्डन पोथोस या मार्बल मनी प्लांट या फिर और भी इस तरीके की एक दो वेराइटीज़ बहुत ही फेमस है, जो आसानी से अभी आपको नर्सरी पर 50 रुपीज़ में मिल जाएंगी। इन पौधों को लगाने के लिए सबसे अच्छी बात है, कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप खाद या फिर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। लेकिन सर्दियों में यदि आपके मनी प्लांट का पौधा सूख रहा है तो सबसे पहली चीज़ पानी का ध्यान रखेंगे। कई बार सर्दियों में हम बहुत कम पानी देते हैं अपने पौधे को, जिस वजह से भी पौधे हमारे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो पानी कितनी देनी है ये जानने के लिए मिट्टी को हमेशा चेक कीजिए, यानी कि ऊपर से 2-3 इंच सॉइल आपको बिल्कुल ड्राई नज़र आती है तो पानी दे दीजिए, या फिर एक आप तरीका बना लीजिए, वीक में 2 बार पानी दीजिए। यानी कि सर्दियों में पानी देने के लिए आपको 3 से 4 दिनों के गैप को मेंटेन करते हुए यदि वीक में 2 बार पानी देते हैं तो जड़ों में कोई सड़न नहीं होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। और दिसंबर से जनवरी का जो वो 15-20 डेज़ का टाइम होता है, उसमें ही मैंने देखा है मनी प्लांट अक्सर ख़राब होते हैं और उसके बाद फ़ैब आते आते आपका मनी प्लांट फिर से रीग्रोथ करने लगता है। देखिए, ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है, काफ़ी स्वस्थ है और पत्तियाँ बहुत बड़ी निकल कर के आ रही हैं। मनी प्लांट की पत्तियां बड़ी आएँ और चमकदार रहें सर्दियों में भी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लेना होगा एलोवेरा की एक बड़ी सी पत्ती। एलोवेरा तो ईज़िली अवेलेबल है और सभी के घरों में मिल जाता है। एलोवेरा की एक बड़ी सी पत्ती ले लीजिए और यदि पतली सी एलोवेरा है तो 2 ले लीजिए। और इसको यूज़ करने के क्या तरीके हैं ये पहले बता देती हूँ। 2 से 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए, रात भर पानी में भिगो दीजिए यदि आपके पास समय नहीं है ग्राइंड करने के लिए। अदरवाइज़ इसे आप ग्राइंड कर दीजिए, यानी पीस दीजिए, और जो बैटर निकल के आता है पीसने के बाद उसे आप छान दीजिए। छान करके उसे नॉर्मल वाटर में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है या स्प्रे बॉटल की जितनी कैपेसिटी है आप भर लीजिए और फिर आप उसे स्प्रे कर दीजिए। वीक में 1 से 2 बार ऐसा कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे एक साथ आपको मिल जाएंगे। पत्तियां बड़ी और चमकदार होगी, साथ ही साथ किसी भी फंगस को लगने से ये बचा देता है। मिट्टी की आप कह सकते हैं उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, यानी फर्टिलाइज कर देता है नेचुरल तरीके से। तो एलोवेरा के आपने पहले भी सुने होंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है ये। तो ये तो पहला फर्टिलाइज़र हो गया जो सर्दियों में अभी से शुरू करके आपको फ़ैब तक करना है। ये करें आप ज़रूर, इससे आपको फ़ायदा होगा और ये टेस्टेड है। दूसरी चीज़, नीम की खली आपको ज़रूर चाहिए। नीम की खली 1-1 चम्मच अभी आप हर एक 15 दिनों पर अपने जो मनी प्लांट के पौधे हैं उन्हें दे देंगे, चाहे वह पौधा 4 इंच के कंटेनर में हो या ज़मीन में लगा हो, आपको ज़रूर देना है। ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ऑप्शनल है, यदि आपके पास है और आप यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप पानी में डालिए, जितनी बड़ी आपकी स्प्रे बॉटल है, और फिर उसे आप स्प्रे करेंगे। यदि आप एलोवेरा से कॉन्टिन्यूस स्प्रे कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एप्सम सॉल्ट की। लेकिन यदि एलोवेरा से आप नहीं करना चाहते हैं और एप्सम सॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज इस वीक एक यूज़ कर लिया, दूसरे वीक दूसरी चीज़ यूज़ कर ली। या फिर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो सिर्फ एलोवेरा का आप सहारा लीजिए। देखिए, ये नीम की खली है जो ऊपर से मैं डाल रही हूँ। कई बार पत्तियां जो हैं वो फंगस से या कीड़े खाने लगते हैं और पत्तियां बिल्कुल कटी फटी सी निकल कर के आती हैं। तो जो ये नीम की खली है ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा आसानी से। ये मिट्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है और सर्दियों में
मतलब जब एडवर्स सिचुएशन होता है, जब पौधे के लिए आप कह सकते हैं उचित माहौल नहीं मिल रहा, उचित तापमान नहीं है, तो ऐसे में नीम की खली बहुत काम कर जाता है। तो नीम की खली आप ज़रूर खरीद करके अपने पास रखें और इसे एक एक चम्मच 15-15 दिनों पर आप देते रहें। ये जो भी खाद मैंने आपको बताए हैं बहुत नेचुरल हैं, तो इनको फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को फ्रिक्वेंटली वीक में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। नीम की खली को सिर्फ 15 दिनों पर यूज़ करना है। अब एक चीज़ और है, यदि आप चाय पत्ती सुखा कर रखते हैं, यूज़ टी लीफ यानी कि चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और सुखा लीजिए, सुखा करके रख लीजिए। उसके बाद जितने भी ये लीफी प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जिनमें ज़्यादा होती है, उनमें एक एक चम्मच आप 15-15 दिनों पर डाला करें। इससे क्या होगा कि आपके पौधे लश ग्रीन नज़र आएंगे, क्योंकि यूज़ टी लीफ में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, फ्रेश से थोड़ी कम होती है, फ्रेश टी लीफ में और ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रेश टी लीफ इस्तेमाल करने से कई बार जो मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो आप यूज़ टी लीफ को यदि डालते हैं, वैसे भी डस्टबिन में डालने से कहीं बेहतर है कि उसको हम प्लांट्स पर यूज़ करें और उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो यूज़ टी लीफ को भी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। और ये जो खाद मैंने आपको बताए, इन सब का इस्तेमाल करने से पत्तियां भी पीली नहीं होंगी और आपका पौधा फंगस फ्री भी रहेगा। अब लाइटिंग की बात करें तो जो ये मनी प्लांट का पौधा है, ये अभी सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रह सकता है। पानी जिस तरीके से बताया वो दीजिए। पौधे की गुड़ाई ज़्यादा ना करें, मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है। हाथों से ही मिट्टी को थोड़ा सा आप ऊपर से आप थोड़ा सा उलट पलट कर दीजिए ताकि जड़ें ना कटें, क्योंकि मनी प्लांट की रूट्स कई बार ऊपर तक होती हैं और हम जब गुड़ाई करते हैं तो रूट्स कट जाती हैं, हमें मालूम नहीं होता और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट का सर्दियों में ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और है, जितनी भी येलो लीव्स हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आप उन्हें हटाते रहें, उन्हें आप स्टेम में कभी भी लगा हुआ ना छोड़ें। और सर्दियों में कटिंग से मनी प्लांट को नहीं लगाया जाता है। जो लोग कटिंग से लगाने की सोच रहे हैं उन्हें फैब तक वेट करना होगा, या तो रेनी सीजन में लगा लीजिए या फिर फैब के बाद आप 3-4 महीने तक कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इसकी जड़ें बहुत ड्राई हो जाती हैं, जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो कोई ग्रोथ नहीं होती है और पौधा एज इट इज़ ही नज़र आता है। धन्यवाद।